गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पाठ 5 पुनरावृत्त किया था और बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक पाठ को पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। तो इस तरह से जो बीच में कुछ प्रश्न हैं इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि सन 1921 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। तो पूछ सकता है प्रश्न कि सन 1921 में वे कांग्रेस के क्या बने। वे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में कब अध्यक्ष बने, कब त्रिपुरा सेशन में बने। अब फिर ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह का प्रश्न जो है ये कथन किसका है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे और बीच बीच में जा कर के थोड़ा एक बार पाठ का रीडिंग कर लेंगे। सारा पाठ जो है एक बार पढ़ लेंगे, शब्दार्थ याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को याद कर लेंगे। अब जैसे उन्होंने नेशनल आर्मी की इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की। क्वेश्चन बन सकता है सिंगापुर में। भारतीय सेना ने क्या क्या अपने कब्जे में कर लिया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस सन में हुई थी, तो 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी माना जाता है। फिर आप शब्दार्थ याद कर लेंगे। अब इसके बाद ये प्रश्न आपको लिखवाए गए हैं कि इसको भी पढ़ लेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ संभाली। आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी का झंडा कहाँ लहराया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई। तो ऐसे मेल कीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 18 अगस्त सन 1945 को हुआ। ऐसे ही ICS की परीक्षा कब उन्होंने उत्तीर्ण की। अब आप इसको पूरा मिला लीजिएगा, सही वाक्य है गलत है ये पढ़ने के बाद मालूम हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चढ़ते हैं। समाज से सामाजिक बन जाएगा, नगर से नागरिक बन जाएगा, धर्म से धार्मिक, अर्थ से आर्थिक। बहुवचन भारतीय का क्या होगा, भारतीयों। जाति का जातियों। अध्यापक का बहुवचन क्या होगा, अध्यापक वृंद। परीक्षा का परीक्षाएं, परिवार का परिवारों, संग्राम का संग्राम, कॉलेज का कॉलेज, कांग्रेस का कांग्रेस, गांधी जी का प्रयोग यहाँ चंद्र बिंदु लगे, अंग्रेज यहाँ लगेगा, लंदन में लॉ के ऊपर लगेगा। अब बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताइए। तो बंगाल के 2 प्रसिद्ध देशभक्त बहुत सारे हैं लोग, खुदीराम बोस हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं, इसके बाद चापेकर बंधु हैं, इसके बाद दत्त बंधु हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें हैं, उनमें से 2 नाम चुना गया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। भारत के किस कवि को साहित्य में नोबल पुरस्कार मिला। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले नोबल पुरस्कार मिला था। नोबल वही जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबल। तो उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य, संगीत, कला, संगीत, समाज सेवा, पर्यावरण आदि विषयों में किसी एक आदमी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये नोबेल सोसाइटी देती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। तो इंग्लैंड में जो मुख्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इसकी कई शाखाएं हैं, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो मेन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में है। ठीक है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अब यहाँ इस पर गौर से देखिए, ऐसे प्रश्न इसमें से 4 प्रश्न बन सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसका है। तो जब
62 की लड़ाई के बाद भारत में अन्न की कमी हो गई, तो उस समय के जो बाद में जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, तो बहुत प्रसिद्ध कथन है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये जो है लोकमान्य तिलक जी का कथन है। इनको गांधी जी का गुरु कहा जाता था, ये गांधी जी के गुरु थे। क्या करो या मरो, ये डू और डाइट, ये इंग्लिश में जो आप लोग पढ़ते हैं, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। तो शिल्पा शिरोडकर जो है एक अभिनेत्री है, हीरोइन है। सुनील गावस्कर क्रिकेटर हैं। लता मंगेशकर गायिका हैं। नाना पाटेकर अभिनेता हैं। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप लोग पुनरावृत्ति का कार्य करते रहिए और पाठ को भी देखते रहिए, शब्दार्थ याद करते रहिए। और इसके अगले वाले वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करवाऊँगा। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अगर कोई आपको असुविधा हो रही है तो मुझको मैसेज करिए, पूछिए। धन्यवाद, थैंक यू।